कांग्रेस नेता पर्ल चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पोर्टल खेलना बंद करे, किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 50,000 का मुआवजा मिले, किसानों के सामने बैंक और बाजार के उधार को चुकाने का दोहरा दबाव, 6 अप्रैल तक किसानों के खाते में मुआवजे की राशि सीधे पहुंचाई जाए, किसानों की उपजाई गई फसल से 70 से 100% तक हुई नष्ट, किसानों के सामने अपने पालतू मवेशी के लिए चारे का भी बन गया है संकट। ओलावृष्टि से प्रकृति ने जो अपना कोप मऊ लोकरी, पालासोली, भोड़ा खुर्द, खटावली सहित फरुखनगर और मानेसर क्षेत्र के गांवों पर दिखाया है, उसके कारण से इन गांवों के किसान वर्ग और खेती हर मजदूर में मातम का माहौल है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के द्वारा पहले से ही उपजाई गई फसलों का लेखा जोखा दर्ज करवाया जा चुका है, जिस पर फसलों पर आसमान से आफत गिरी है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के साथ पोर्टल खेलना बंद करे व फसलों के नुकसान का अधिक से अधिक मुआवजे का भुगतान किया जाए। यह बात पटौदी क्षेत्र के बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामीण इलाके का दौरा करते हुए पर्ल चौधरी ने कही। इस मौके पर पर्ल चौधरी और पीड़ित व प्रभावित किसानों के द्वारा क्या कुछ कहा गया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे संवाददाता फतेह सिंह, उजाला की रिपोर्ट। तो हम तो मांग करते हैं सरकार से कि हमें मुआवजा ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। किले में तो अब की बार तो ऐसी फसल थी कि कम से कम 60 से 65 मन 70 मन तक गेहूं में थे। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कितना 28 क्विंटल हो गया? 28 क्विंटल हो गया। तो फिर तो रेट क्या 2200 रुपये का रेट है? सरकार का रेट तो करीब 60-61 हजार रुपये बन गए इससे। तो आप लोग 50-55 हजार में खुश होने के? हाँ, अगर कम से कम 50 से ऊपर मिले तो ये है किसान अपने मरम लग जाएगी उसमें। आप बाबूजी कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में? तो क्या कहना चाहेंगे, धरती मार पड़े जो जमींदार का माल है वो सगड़ा बर्बाद हो गया। इसको तो कोई भैंसों के लिए भूसा नहीं, गेहूं खाने के लिए नहीं, बच्चों के लिए तो क्या कराएंगे। और हम कर्जा ले लेकर लगा रखा था, केसीसी कार्ड बना रखा, वहां से भी वापिस करा, बोले जाओ यहाँ से, बोले केसीसी कार्ड और भर जाओ, बैंक वाला और तवा करना है हमको। अच्छा, तो बैंक से भी बैंक वालों को फोन आना शुरू हो गया आप लोग को? केसीसी कार्ड भरो अपना। अच्छा, तो ये मतलब लोगों को मतलब एक तरह से लोग अब उधार में भी चले जाएंगे। किसान तो कम से कम 10 साल पीछे गया। अब कहाँ से केसीसी भरेंगे? फसल बेचते थे इकट्ठा करके अपने केसीसी भर जाते थे, अब फसल ही नहीं है तो भरेंगे कहाँ से भरी जाए? क्या बेचेंगे, क्या बस जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आज आप यहाँ पे आई हैं। हमारा ये कहना है, सरकार से निवेदन है कि सरकार जो इन लोग को बोल रही है कि आप डेटा प्रोवाइड करिए, सरकार के पास सारा डेटा ऑलरेडी है, तो हमारा सरकार से ये निवेदन है उस डेटा की बेसिस पे एटलीस्ट 6 अप्रैल तक मुआवजा प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि अब ये पोर्टल का खेल खेलना बंद करें और जो किसानों को इतना नुकसान हुआ है, किसान अपनी जिंदगी कैसे अब निर्वाह करेंगे, तो उनका पूरे डैमेजेस प्रोवाइड किए जाए और ये जल्द से जल्द हो। जो 1.5 किला जमीन वाला उसका भी खोलना चाहिए, 2 किला वाला जिसकी वो नहीं वाली ये भी खोलना चाहिए किसी कारण से। ये बहुत जरूरी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसी कारण से किसी छोटे किसान का रह गया तो उसको पटवारी के हिसाब से जो उसके पास फर्द है, उसके पास जितनी जमीन है उसके हिसाब से उसको भी इंक्लूड कराया जाए। अगर उसके पास किसी कारण से रजिस्ट्रेशन उसने नहीं कराया तो वो कहाँ जाएगा? तो उसका पटवारी से डाटा लिया जाए कि इसके पास कितनी जमीन है और उसको भी दिया जाए। किसी प्रकार से वो इस कराने में वंचित रह गया तो उसको इस मुआवजे से वंचित न रखा जाए। बिल्कुल, जिसका कहना है कि जिस किसान ने अपने खुद के खाने के लिए फसल लगाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, उसका क्या होगा? ये जी जिसके पास 1 किला बो रखा था, अब उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, अब बगैर रजिस्ट्रेशन कहाँ से मुआवजा मिलेगा? अगर पोर्टल से आया तो उसको मुआवजा मिलेगा नहीं, वो तो बेचारा भूखा मरेगा।